जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सीआरपीएफ ट्रेडमैन का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हो और अगर आपका भी आगे आने वाले समय में फिजिकल है तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आपके फिजिकल में क्या क्या होने वाला है। अगर आप टेक्निकल ट्रेड्समैन दोनों ही पदों के लिए अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है तो आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, ट्रेड टेस्ट, फिजिकल, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप पुरुष हैं यानी अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर आप फीमेल हैं यानी महिला तो आपकी हाइट यहाँ पे 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहीं अगर बात की जाए तो हाइट में आप सभी को यहाँ पे छूट भी मिली है। अगर आप सभी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर मेल की हाइट है 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल की है यहाँ पे 150 सेंटीमीटर। वहीं अगर आप सभी पूर्वोत्तर राज्य यानी के सभी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं तो आपको यहाँ पे 157 सेंटीमीटर मेल की हाइट है, फीमेल की यहाँ पे 147 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, आप सभी इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ऊपर चलते हैं। आपको बता दें हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, उस पर भी मैं आपको ये नोटिस सेंड कर दूंगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप खुद से भी नोटिस को यहाँ पे चेक कर सकेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें चेस्ट को लेकर तो बिना फुलाए आप सभी का यहाँ पे 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे फुला होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कुछ कैटेगरी वाइज बच्चों को यहाँ पे चेस्ट में भी छूट दिया गया है, आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नीचे, और भी जानकारी मैं आपको देता हूँ कि सबसे पहले जैसे आप सभी यहाँ पर बात करें तो आप सभी के जैसे यहाँ पे एंट्री होती है। ठीक है, फिजिकल सेंटर मतलब जैसे आप फिजिकल सेंटर के लिए जाते हो तो सेंटर पे सबसे पहले आप सभी की एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद आप सभी की यहाँ पे हाइट मापी जाएगी। ठीक है, हाइट मापी जाएगी। जैसे आप सभी हाइट यहाँ पे पास करते हो फिर आप सभी की यहाँ पे रनिंग मापी जाएगी। मैं ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आप सभी की हाइट मापी जाएगी। हाइट के बाद आप सबकी यहाँ पे रनिंग मापी जाएगी। अगर रनिंग की बात करें यहाँ पर तो रनिंग कितना होने वाला देखिए, अगर आप सभी यहाँ पे ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, वाहन माली, पेंटर, बढ़ई, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, मोची, दर्जी और बिगुलर, अगर आप इन पदों के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है तो यहाँ पर मेल की जो यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर जो मेल की रनिंग होने वाली है वो यहाँ पे 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर रनिंग होने वाली है इन ट्रेडों की। ठीक है, वहीं अगर आप फीमेल हैं तो अगर आप सभी इन ट्रेडों के लिए फॉर्म भरा है तो यहाँ पर 1600 मीटर रनिंग होगी और आपको 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप सभी यहाँ पर कुक, वाटर कैरियर, बार्बर, हेयर ड्रेसर, वहीं वाशरमैन फीमेल और सफाई कर्मचारी, अगर आप इन पदों के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो यहाँ पर मेल की रनिंग होने वाली है 1600 मीटर और 10 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना होगा। वहीं फीमेल की रनिंग होने वाली है 12 मिनट के अंदर 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाई करना होगा। वहीं अगर आप सभी पायनियर विंग के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है जिसमें मेसन, सिपाही, प्लम्बर, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की पोस्टें आती हैं, तो इसमें भी मेल की रनिंग होने वाली है 9 मिनट के अंदर 1600 मीटर रनिंग क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, और सभी अभ्यर्थियों के लिए यही रहने वाला है। उसके बाद पायनियर विंग के लिए अगर बात की जाए यहाँ पर तो यहाँ पर बात करें तो मेसन, सिपाही, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, जिसमें बात करें तो लद्दाख क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए जिसमें 5 मिनट में के अंदर आपको 800 मीटर रनिंग क्वालिफाई करना होगा। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं, आप इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अभी सबसे बड़ा मुद्दा क्या उठता है कि जैसे आप सभी की हाइट यहाँ पे सेंटर पे मापी जाएगी, उसके बाद आप सभी का यहाँ पे रनिंग होगा। अगर आप रनिंग को क्वालिफाई कर लेते हैं, अपने ट्रेड वाइज यहाँ पे रनिंग होने वाला है, अगर आप रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आप सभी का यहाँ पे फिर से आप सभी का यहाँ पे हाइट, चेस्ट, वेट मापा जाएगा। आपका जो वेट मापा जाएगा वो आपके एज और आपके वेट के हिसाब से आपका यहाँ पे आपके एज और आपके हाइट के हिसाब से आप सभी का वेट यहाँ पे निकाल लिया जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर जैसे आप फिजिकल टेस्ट वगैरह यहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आप सभी का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा। आप जिस भी ट्रेड के लिए फॉर्म को अप्लाई किया होगा उस ट्रेड के बारे में आपसे ट्रेड टेस्ट पूछा जाएगा। टोटल आप सभी का यहाँ पे बात करें तो 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट होने वाला है। इसमें बात करें यहाँ पे 25 नंबर का पूछने वाला ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें पूछा जाएगा, खाली आपसे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और 25 नंबर का ट्रेड टेस्ट आप सभी का यहाँ पर प्रैक्टिकली होने वाला है, मतलब आपसे बनवा के देखेंगे। ठीक है, तो 25 नंबर बनाना होगा आपको और 25 नंबर आप सभी से पूछेंगे। तो वहीं अगर बात की जाए तो जैसे यहाँ पे 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा, इसमें आपको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 25 पूछने वाला और 25 यहाँ पे प्रैक्टिकल वाला। तो वहीं अगर देखा जाए तो इस 25 में से आपको 10 नंबर लाना बिल्कुल अनिवार्य है और इस 25 में से भी आपको 10 नंबर लाना बिल्कुल अनिवार्य है, चाहे प्रैक्टिकल हो और चाहे आप सभी का यहाँ पे मौखिक हो, दोनों में से आप सभी का यहाँ पे 10-10 नंबर लाना है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 50 में से आपका यहाँ पे 20 नंबर होना चाहिए ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए, और ट्रेड टेस्ट का जो नंबर होगा वो आपके फाइनल कट ऑफ में नहीं ऐड किया जाएगा, सिर्फ ट्रेड टेस्ट के लिए ही ये नंबर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप किसी भी ट्रेड के लिए क्यों ना फॉर्म अप्लाई किया हो, चाहे यहाँ पे ड्राइवर, फिटर, रेगुलर, दर्जी, मोची, बढ़ई, और वहीं अगर देखा जाए तो पेंटर, माली, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, रसोइया मतलब कुक, जलवाहक,
नाई ड्रेसर, हेयर ड्रेसर फीमेल, उसके बाद धोबी पुरुष महिला दोनों, सफाई कर्मचारी, उसके बाद मेसन पायनिर, प्लम्बर पायनिर और इलेक्ट्रीशियन पायनिर, इन सभी ट्रेडों का अलग अलग काम यहाँ पे होने वाला है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर वाशरमैन की बात की जाए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यहाँ पर आप सभी से कपड़े वगैरह धुलवाएंगे, खाकी सूती वर्दी, ऊनी और टेरी कॉटन वर्दी की इस्त्री भी आपसे करवाएंगे। जो चीज़ नोटिफिकेशन में लिखा गया है ये चीज़ें तो होनी ही होनी है, एक्स्ट्रा भी हो सकती है, ठीक है। सफाई कर्मचारी बात करें यहाँ पर तो फर्श, खुले क्षेत्र में झाड़ू लगाना और शौचालय, बाथरूम इत्यादि की सफाई करना, ये भी आपके अंदर चीज़ें होनी चाहिए, आपसे वहाँ पे करवाया जाएगा, ठीक है। वहीं मेसन पायनिर की बात की जाए तो इसका काम होता है राजगीर का, यानी घर वगैरह बनवाने का जो काम होता है इनके पास होता है। उसके बाद ज्ञान उपकरण, मतलब राजगीर के काम का ज्ञान उपकरणों और हैंडलिंग, सीमेंट का मिश्रण, विशिष्ट निर्माण के लिए दीवार स्तंभ के क्षेत्र की गणना ज्ञान आपके पास होना चाहिए कि इस दीवार में कितना सीमेंट लग सकता है और कितने एक का मसाला यहाँ पे लगने वाला है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। वहीं ऊपर चलते हैं, और भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। हर एक ट्रेटिस के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। आप इतना ही अगर सीख के जाते हैं तो आप सभी यहाँ पर ट्रेटिस क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे ड्राइवर की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पे लिखा गया है ड्राइविंग टेस्ट का ज्ञान होना चाहिए। तो आपको गाड़ी वगैरह यहाँ पे आगे पीछे करना आना चाहिए, और भी हल्के और भारी वाहनों इत्यादि हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग और रखरखाव, मतलब गाड़ी की रखरखाव और गाड़ी को पार्किंग करना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आनी चाहिए। वहीं फीटर की बात करें तो ऑटोमोबाइल फिटर, मोटर मैकेनिक ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, औजारों को संभालना भी आपको आना चाहिए। वहीं बिगुल की बात करें यहाँ पर तो आपको बिगुलर बजाना आना चाहिए, उसका रखरखाव करना भी आपको आना चाहिए। दर्जी की बात करें यहाँ पर तो आप सभी को कपड़े वगैरह सिलना आना चाहिए, कपड़े को माप करना आना चाहिए, ठीक है। मोची की बात करें यहाँ पर तो आप सभी को उसके अपने ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, मतलब मोची के बारे में आपको यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए। जूतों की पॉलिश करना, औजारों को संभालना, चमड़े को काटना, जूतों की मरम्मत करना और सिलाई करना, नए जूते बनाना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर यहाँ पे हुनर होनी चाहिए, तो आप ट्रेडर्स को क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर नहीं भी हुनर है तो आप सभी थोड़ा सीख लीजिए, ठीक है। बढ़ई काम बताएं यहाँ पर तो आप सभी का बढ़ई में होना क्या होना, कारपेंटर में औजारों को संभालना, लकड़ी काटना, फिटिंग, सामग्रियों का पॉलिश का और फिनिशिंग करना, मतलब लकड़ियों से जो चीज़ें बनाई जाती है, जैसे मेज वगैरह बनाई जाती है तो उसको पॉलिश करना, उसका फिटिंग करना, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। साथ में यहाँ पे फिनिशिंग करना भी आपको आना चाहिए। दरवाज़ों और खिड़कियों की फिटिंग करने का ज्ञान, खिड़कियों पर कांच के शीशे लगाने का ज्ञान, लकड़ी के बक्से, रैंक और लकड़ी के ट्रस बनाने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। उस प्रकार से यहाँ पे पेंटर भी है, यहाँ पे माली भी है। माली में आप सभी को यहाँ पे पौधारोपण का ज्ञान होना चाहिए, पौधों का रखरखाव, बीजों तथा उनके मौसम का ज्ञान, उर्वरकों और खाद की जानकारी आपके पास होना चाहिए। यानी बात करें यहाँ पर किस मौसम में कौन से पौधे लगाए जाते हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। ब्रास बैंड में आप सभी को ब्रास बैंड वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान होना चाहिए। पाइप बैंड में आप सभी को पाइप बैंड बजाने का ज्ञान होना चाहिए। और कुक में यहाँ पे 100 व्यक्तियों के लिए चपाती और चावल, सब्जी, दाल, सांभर, इडली इत्यादि बनाना, मीट, मछली, अंडा, खीर बनाने का ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जलवाहक यानी वाटर कैरियर की बात करें तो यहाँ पर दिखा गया है कि बर्तन धोना, लगभग 100 व्यक्तियों के लिए रोटी बनाने के लिए आटा गूंथना तथा सब्जी इत्यादि काटना आपके अंदर यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए वाटर कैरियर वाले बच्चों के लिए, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए तो नाई की, हेयर ड्रेसर महिला की, तो महिला की अगर बात की जाए यहाँ पर तो महिला के लिए यहाँ पे नाई के लिए औजारों को संभालना, पुरुषों का बाल काटना, मतलब यहाँ पे फीमेल नाई जो होगी उनको पुरुषों का बाल काटना यहाँ पे आना चाहिए। और शेविंग करना तथा हेयर ड्रेसर, जिसका महिला का यहाँ पे हेयर ड्रेसर करना भी आपको आना चाहिए, के लिए औजारों को चलाने, महिलाओं के बाल काटने की जानकारी भी फीमेल बार्बर को यहाँ पे ये जानकारी होनी चाहिए। वहीं अगर वाशरमैन की बात करें जिसमें पुरुष महिला आते हैं, दोनों आते हैं, तो इनको भी यहाँ पे कपड़ों की धुलाई वगैरह करनी आनी चाहिए। मैंने आपको भी यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी थी, ठीक है। तो जैसे आप सभी यहाँ पे ट्रेड वगैरह क्वालिफाई कर लेते हैं तो अगर बता दें कि आप सभी अगर 20 में से मतलब 50 में से 20 नंबर से भी अगर आप 19 नंबर लेकर आते हैं तो यहाँ पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप सभी ट्रेड पर भी फोकस करिएगा। उसके बाद आप सभी का यहाँ पर DV होगा, उसी वक्त आप सभी का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बता दें यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी को सेंट्रल का लेकर जाना है, EWS भी आप सभी को सेंट्रल का ही लेकर जाना है, ठीक है। ये चीज़ें आप सभी ध्यान में रखिएगा। बाकी जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट आप सभी यहाँ पर लेकर जा सकते हैं। साथ में आप सबको यहाँ पे 2 से 4 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी आपको साथ में लेकर जाना है, ठीक है। बाकी जानकारी आपको एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा होगा, आप सभी वहाँ से भी ले सकते हैं। उसके बाद आप सभी का यहाँ पर मेडिकल होने वाला है, और मेडिकल के बाद आप सभी का जिस बच्चों को यहाँ पे री मेडिकल मिलेगा उनको री मेडिकल होगा। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर घर पर भेज दिया जाएगा। आप सभी यहाँ पे अपनी तैयारी का मतलब आप सभी अपना फाइनल कट ऑफ का इंतजार करेंगे, फिर आपका एक लिस्ट आएगा, उसी के बेसिस पर आप सभी को यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाएगा।
ये सारी चीज़ें आपकी भर्ती में होने वाला है, तो आप नज़रअंदाज न करते हुए भर्ती पर फोकस करिए। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, आप भर्ती पर फोकस करिए। बाकी अगर कोई भी गलती हो गई या फिर कोई वीडियो में कमी छूट गई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को आगे आने वाली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। जैसे भी कोई अपडेट आती है सबसे पहले आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया जाता है, उसके बाद आपको वीडियो बनाकर जानकारी दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक किया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।